नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एसपी राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एसपी राइट एग्रो लिमिटेड भी गिरावट रुकने का कंपनी में नाम नहीं ले रही है। डेली बेस पे गिरावट, रेगुलर बेस पे गिरावट गिरावट गिरावट, ये स्थिति बन रही है यहाँ पे। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि ये फ्यूचर में ये कंपनी क्या करेगी। क्योंकि देखो, वाकई में बात सच है कि एक टाइम कंपनी अच्छी खासी प्राइस पे चल रही थी। आज कंपनी ऐसे मोड पे आ चुकी है कि अगर आप इसको देखोगे ना यहाँ पे, तो यही बात बोलोगे कि यार ये एस्पिरेट, इसकी उम्मीद नहीं थी कंपनी से। लेकिन बिल्कुल कर दिखाया है। एक टाइम अच्छी खासी प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। आज कंपनी अपने 52 वीक लो मानो, या अगर यही मानो तो लाइफ टाइम लो मान सकते हो आप, क्योंकि इसके नजदीकी आगे, नियर में आ गई ना यहाँ पे, तो यही मानना पड़ेगा कि क्या है। अब दो न्यूज क्या है इसके ऊपर, दोनों न्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट में दे दिया आपको। दो न्यूज है कंपनी के ऊपर, दो ब्रेकिंग न्यूज। तो एक ब्रेकिंग न्यूज क्या बनेगी आपके लिए कि 52 वीक लो का रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है आपके लिए, पॉजिटिव न्यूज नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है लेकिन नेगेटिव है ये, पॉजिटिव न्यूज आपके लिए नहीं है यहाँ पे। बीता अगर मैं 5 साल का चार्ट, 5 दिन का चार्ट दिखाऊंगा आपको यहाँ पे मैं, इसमें आपको 16.5% गिरावट हो चुकी है। देखो, गिरावट रुकने नाम नहीं ले रही कंपनी में। ओपनिंग में गिरावट, क्लोजिंग में गिरावट। अब मैंने डेटा देखो 75 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि अगर मैं आपको ठीक आज से एक मंथ पहले का मार्केट कैप दिखाऊं ना, तो लगभग मार्केट कैप था कंपनी का 100 करोड़, 98 करोड़। तो मैंने देखा 98 97 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी लेके चल रही थी। लेकिन फिर क्या, फिर धीरे 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 आज मार्केट कैप 75 करोड़ का रह चुका है, क्योंकि कंपनी 52 लो पे। पर हाँ, जब भी कंपनी का मार्केट कैप घटेगा, तो अगर कंपनी में यहाँ से फिर एलसी लगेगा, यहाँ पे दोस्तों याद रखना आप, यहाँ पे अगर यहाँ से फिर से एलसी लगेगा कंपनी में, तो मार्केट कैप घटेगा यहाँ पे। ये बात मैं भी बोल दूं आपको। जब मार्केट कैप कब घटता है, जब कंपनी में डेली बेस पे एलसी और 52 वीक लो पे चलती है कंपनी, तब कंपनी में आके मार्केट कैप घटता है यहाँ पे। ये बात आप याद रखना। बाकी अगर मैं नीचे जाऊंगा आपको यहाँ पे, तो इसकी एक वेबसाइट दिखाऊं आपको, शायद इसकी ऐसा नाम आ रहा है एसपीआई लिमिटेड। अब इसमें शायद कंसल फाइबर्स लिमिटेड का इस नाम आ रहा है, तो शायद ये समझ में नहीं आ रहा नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे। शायद इसका कुछ चेंजेस वेंजेस बग बग होगा, तो ठीक है। इसमें देखो आप, 29/10 को मीटिंग हुई थी। उसके बाद अभी तक मीटिंग नहीं हुई, एजीएम की हुई थी। लेकिन अभी एसएम में कंपनी चल रही है। एसएम लॉन्ग टाइम स्टेज में चल रही है, स्टेज 1 में। तो अब कब तक बाहर निकलेगी, इसी का भी किसी के पास कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 1 से 2 में जा सकती है और 2 से 1 से एग्जिट भी कर सकती है। दो पॉइंट है। देखो, ये टाइम फ्रेम है एल टी, लॉन्ग टाइम एसएम। लॉन्ग टाइम एसएम ना यहाँ पे, तो 18 का कुछ डेट ऑफ कैलेंडर, सर्कुल नंबर 21 मार्च 18 का कुछ ऐसा, दिसंबर 20 अप्रैल, ये कुछ टाइम फ्रेम है इसका, जो इसमें कंपनी ग्रोथ कर रही थी, अंदर 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 निकल रही थी। तो ठीक है, तो बाहर निकल जाएगी, कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन हाँ, एक और बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, कंपनी का एक बार ये चार्ट देख लो आप, यहाँ पे ये देख लो एक बार। ये अगर देख लिया आपने, समझ गए आप यहाँ पे, दोस्तों मुझे लग रहा है कि फिर आप कभी भी इस कंपनी लॉस नहीं करवाओगे। देख लो यहाँ पे, तो ये कैंडल बन गया है, कल का है ये, याद रखना। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ना यहाँ पे, तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि वाकई में यार, बिल्कुल यार, जानकर तो सही मिली मेरे को यार। देख लो, इसको भी देख लो। अब कल के लिए तैयारी क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे, कल के लिए तैयारी ये करनी चाहिए कि कल फिर कंपनी एलसी में जाने वाली है, क्योंकि नाम तो है भी नहीं यहाँ पे, कहीं से कहीं तक एक पॉजिटिव न्यूज भी नहीं मिल रही हमको यहाँ पे। देख लो, फिर एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करते करते दोस्तों कंपनी एक टाइम 52 वीक लो और सबसे निचला स्तर पे कंपनी जा सकती है। तो ये नई बात नहीं है। देख लो, ये चार्ट है कंपनी का। इस चार्ट को देख के इन्वेस्टर यही बोल रहे हैं कि यार बात तो सच है यार, कंपनी एक टाइम कहाँ थी, आज कंपनी कहाँ पे आ गई। क्योंकि देखो, वैसे ऑलरेडी कंपनी डेली बेस पे नीचे आ रही है, फिर तो सवाल आएगा ना, जब ये कंपनी कहाँ थी, 1 रुपए 8 पैसे पे। 1 रुपए 8 पैसे से कंपनी आज 52 वीक लो पे चली गई है, आज 0.70 पे चल रही है। और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी कब रुकेगी, क्योंकि स्थिति काफी खराब हो चुकी है। पॉइंट 52 वीक, 52 का एक पॉइंट मिल रहा है हमको यहाँ पे, देख लो ये पॉइंट। कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी कि कब तक है। तो देखो, अनुमान तो यही है कि हो सकता है कि यूटर्न लेना पड़ेगा कंपनी को यहाँ से, बहुत जल्द आपके सामने कंपनी यूटर्न ले सकती है। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बोल देना कि मेरे मन में ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, बाद में बोलोगे आप मेरे को कि सेलिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बाद में कमेंट मेरे पास आएंगे। तो दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखो, डरना बिल्कुल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी स्थिति खराब है। अगर इसी स्थिति में आप डर गए और एग्जिट कर गए, फिर आप कभी भी एसपीआई रेगुल लिमिटेड से
प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, प्रॉफिट नहीं ले पाओगे आप यहाँ पे। जहां तक मेरे को लग रहा है कि कभी भी आप इससे प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि स्थिति एलसी 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 का चल रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि यूसी भी लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी में, लेकिन टाइम लग सकता है यहाँ पे। यूसी लगाएगा कंपनी, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पे। देख लो, ये देख लो, ये सर्किट देख लो। अब इसको देख के जो जो कमेंट करेंगे मेरे को कि यार ये कोई नई बात नहीं, हाँ हाँ दोस्तों, नई बात नहीं है, लेकिन ये कोई पुरानी बात भी नहीं है, क्योंकि अभी स्थिति क्या बन रही है, देख लो, ये बन रही है, देख लो, ये बन रही है, ये कोई आज की नहीं बन रही, देख लो आप यहाँ पे। तो अनुमान तो फिर वही है कि 52 वीक लो, नया रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड। आज भी कंपनी अच्छी खासी प्राइस पे ग्रोथ कर रही है, लेकिन फिर वही सवाल आएगा, अरे यार एसपीआई ऐसी कंपनी नहीं थी, लेकिन नहीं थी सबको पता है, लेकिन हो गई तो क्या करो। तो ये बोलना पड़ेगा ना, नहीं थी सबको पता है, लेकिन अब हो गई तो क्या करो। अब बुल्क डील भी हो रही है, बुल्क डील, एक ट्रेड, एक बुल्क डील हुई, अब इसका असर कोई पड़ा इस कंपनी के ऊपर, नहीं पड़ा। तो फिर क्या फायदा, डेली बेस पे एक बुल्क डील, एक बुल्क डील, लेकिन बुल्क डील का भी असर कोई पड़ नहीं रहा कंपनी में। देख लो, एक यहाँ पे हुई थी 30 अक्टूबर को, फिर 31 को हुई थी, फिर 3 को भी हुई थी यहाँ पे, शायद 31 को, 3 को हुई थी, फिर 4 को भी हुई यहाँ पे, 5 को क्लोज है, 6 को भी हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीते रिकॉर्ड बेस पे, डेली बेस पे एक बुल डील हो रही है यहाँ पे, ये कोई नई बात नहीं है। 29, 38, 31, 3, 4, तो फिर कोई 6 की कोई नई बात नहीं है। 5 का मार्केट क्लोज है ना, तो 6 की कोई नई बात नहीं है। ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पे। मेरे पास डेटा था ना, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पे। अगर इसको बावजूद आप फ्यूचर के लिए तय कर रहे हो टाइम, यहाँ पे एक विचार कर लेना आप यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि अब मेरे पास वो भी कमेंट आने लगे हैं कि यार कंपनी में मैं तो एग्जिट करूंगा। देखो, एग्जिट कर रहे हो आप, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एग्जिट कर रहे हो आप यहाँ पे, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे। कुछ टाइम तो वेट तो करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन वही वाला है ना, हर बार की तरफ लॉस 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 हो रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन तो वही है हमारे पास। बाकी अगर मैं आपको कंपनी हिस्ट्री दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो डेटा सब मिलेगा मेरे पास, डेटा आपको सब मिल जाएगा, देख लो। ये हिस्ट्री यहाँ पे, कंपनी ओपन बिड, प्राइस, एस्प्लाइड लिमिटेड, ये ऐसा रिकॉर्ड, तो कोई खास रिकॉर्ड तो नहीं है। इसको रिकॉर्ड को लेके चलोगे ना आप हर एक पॉइंट को, कभी भी इस कंपनी में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ दिखाऊं मैं आपको जानकारी अंदर, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, ये देख लो। इसको देख के कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि यार, अब इसको देख के एक अनुमान लगाओ आप यहाँ पे, क्या क्या लगाओगे कि ये ऊपर डेटा है ना मेरे पास दोस्तों यहाँ पे, ये वाला, इसको देखो आप यहाँ पे, ये क्या डेटा है यहाँ पे, ये मंथली है, ये ईयरली है। तो अब मंथ कौन सा चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है ना, नवंबर का कौन सा है, याद रखना 25 का, ये नवंबर है। तो 25 में 5% पॉजिटिव था, जबकि 24 में देख लो नेगेटिव, फिर 23, 24 में पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव मिल रहा है हमको। 22 में नेगेटिव था 10%, 21 में 50% गिरावट थी यहाँ पे। इस डेटा को देख लो आप यहाँ पे, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि चलो यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तो ऑप्शन तो हमारे पास यही है ना यहाँ पे, देख लो इसको सही से आप यहाँ पे, देख लो इसको यहाँ पे। ये मंथ ईयरली बेस का रिकॉर्ड है यहाँ पे, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 का। ये यहाँ पे ईयरली रिजल्ट है यहाँ पे, जो इसको देख के समझ गए आप यहाँ पे, तो दोस्तों कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। जबकि दिसंबर में क्या हुआ था, हर बार यहाँ पे एक बार नेगेटिव था, बाकी एक पॉजिटिव, फिर 50% पॉजिटिव, 38 पॉजिटिव, 27 पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मतलब दिसंबर मंथ कंपनी के लिए अच्छा निकल सकता है। अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना।